साहिब दर्शकों, जब कोई इंसान अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की साधनाएं करता हो और उन सभी साधनाओं को करते करते भी उसके जीवन में अनेकों परेशानियां आ रही हों, तो वो इंसान सुख समृद्धि की तलाश में उस परम पिता की खोज करता है ताकि उसके जीवन में सुख समृद्धि आ सके। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी झारखंड की रहने वाली आशा जी की, जो हर रोज दुख तकलीफों से गुजरती थी। इनके पिताजी रोज नशे की हालत में घर आते और घर में क्लेश करते थे। कभी कभी तो इनके पास खाने तक के पैसे घर में नहीं होते थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब आशा जी को मिली संत रामपाल जी महाराज जी की शरण। दर्शकों, ऐसा कौन सा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें दे दिया जिससे कि इनकी सभी तकलीफें बिल्कुल खत्म हो गईं। दर्शकों, आइए सुनते हैं आशा जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? आशा दासी। कहाँ से आए हैं आप? लातेहार जिला से, झारखंड। संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? 2014 में। 2014 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? यही देवी देवता। अभी क्या करते हैं आप? अभी संत रामपाल जी महाराज का भक्ति करते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अभी 9th में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे लिया आपने? मेरे पापा नाम लिए थे संत रामपाल जी महाराज का, तो उन्हीं के माध्यम से हम लिए थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? मेरा ये अब हुआ कि हम लोग पूरा फैमिली आश्रम गए थे, मुंडका आश्रम, तो वहाँ पे पूरा फैमिली थे। तो दोनों, हम एक तरफ से ट्रेन इधर आ रहा था तो हम लोग बीच में खड़ा हो गए ताकि हम लोग ट्रेन, उधर से भीड़ था स्टेशन, इस साइड में आ गए तो दोनों तरफ से ट्रेन आ गया। तो उस टाइम भी हम लोग का पूरा फैमिली था। उस टाइम हमारा फैमिली पूरा प्रॉब्लम में थे। सतगुरु रामपाल जी, संत रामपाल जी महाराज जी उस टाइम हमें बचाए थे। और मेरा पेट दर्द, माथा दर्द और हमेशा प्रॉब्लम रहता था। सर दर्द, पैर दर्द, इतना दर्द करता था कि उल्टियाँ भी होती थी, यहाँ तक की थी। कभी कभी ठंड, कभी गर्मी, इतना घबराहट हो जाती थी कि अब दवाई खाने बिना हम नहीं रह पाएंगे, इतना बुरा। और गुरुजी की कृपा, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से इतनी दया हुई कि आज हम दवाई तो क्या, दवाई का नाम तक नहीं लेते हैं। और सुई भी लेना पड़ता था, अब तो ये भी नहीं होता है गुरुजी की कृपा, संत रामपाल जी महाराज की दया से। घर में पापा नशे करते थे, आते थे, मारते थे, मम्मी को पीटते थे नशे वगैरह में, और पैसे मांगते थे, पैसे भी नहीं के लिए। और घर में हम खाने के लिए अनाज नहीं होता था तो पापा पैसे कहाँ से देते? घर चलाना मम्मी को ही होता था, पापा नहीं चलाते थे। गुरुजी की इतनी दया हुई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के कि आज हमारे घर में गुरुजी की कृपा सब नाम लिए परमात्मा के शरण में आए हैं सब। और आज तो हमारे घर में इतने सब, अब पहले लड़ाई इतने होते थे, अब परमात्मा की कृपा संत रामपाल जी महाराज की दया से अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होती, शांति रहे। एक बार मेरे बड़े भैया थे, उसका इतने बड़े एक्सीडेंट हुआ था कि डॉक्टर ऐसे बोल दिया था कि अब वो जी नहीं पाएगा। तो सब बोले कि घर वाले, बगल वाले सब बोले कि तुम्हारा भैया अब नहीं रहेंगे दुनिया में। पर हमको ऐसा लगता था कि है परमात्मा, जिलाने वाले हैं, वो कोई है मेरे भैया को बचा सकते, वो ही है संत रामपाल जी महाराज जी, वही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकते हैं। पापा भी टूट चुके थे, मम्मी भी टूट चुके थे। मम्मी बोली कि इतना जवान बेटा मेरा कैसे खो सकते हैं अपने आप में। और हम भी डरते थे कि मेरा भैया कुछ नहीं होगा। परमात्मा की कृपा इतना हुई, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से इतना दया हुई कि आज देखिए मेरा भैया भी स्वस्थ है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज से आइए, दीक्षा लीजिए, बहुत लाभ उठाइए परमात्मा का, भक्ति कीजिए। सब रोग, सब कुछ बीमारियाँ परमात्मा सब ठीक कर देते हैं। पूरा किसी दवाई ना सुई कुछ लेना नहीं पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज जी फ्री में ही सबका इलाज करा दे रहे हैं, सिर्फ नाम लेने से। आप हजारों किलोमीटर दूर झारखंड में रहते हैं, आप लोगों का इतना विश्वास संत रामपाल जी महाराज में कैसे है? हमारे अंदर इतने दुख थे, बहुत ज़्यादा दुख थे। परमात्मा की कृपा संत रामपाल जी महाराज के वेदों के अनुसार सब कुछ बताए, इसलिए हम लोग फिर नाम लिए। और पहले तो ऐसे कि कभी कभी हम तो खाली पेट ही सो जाते थे। आज परमात्मा देखिए इतनी बड़ा दया हुई, कभी कभी सोचते हैं कि ये वो दिन अब वापस नहीं आए। परमात्मा का दया इतना राजा हुआ कि आज देखिए आप, कभी कभी तो लगता है काश भी खाना है, बिना खाए हुए सोएंगे। पर परमात्मा के पास उस दिन भी हम लोग को याद आता है, उस दिन भी हम लोग को खाली पेट सोने नहीं दिए परमात्मा। फिर भी कहीं से कहीं अनाज आया घर में और हम लोग खाएं और
सोए। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का नज़दीक केंद्र देख के, और आप लोग पिल्ली पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिया गया है, आप कॉल करके कांटेक्ट करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। बहुत सारे टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब।